नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने वन टॉपिक वन शॉट की सीरीज चला रहे हैं, जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म है, उसको बनाया गया है। उसको इसलिए बनाया गया है कि ऑल इंडिया जो हायर एजुकेशन का सर्वे है वो कैसे किया जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग विभाग के लोग अपने हिसाब से ही सर्वे करते थे, कभी कभी डिसमैच भी हो जाता था। ठीक है, तो पूरा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको कैसे एक अच्छे लेवल पे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग भी देखते हैं, हमें पता है कि अपनी इंडिया एजुकेशन के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही काफ़ी फेमस रहा है। तो इसी चीज़ को अच्छा करने के लिए ये एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम लोग देखेंगे। इसमें बताया जाता है कि कितने परसेंट इनरोलमेंट हुआ, कितनी लड़कियों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया, या फिर इंजीनियरिंग में कितने परसेंट बच्चे आगे रहे या पीछे रहे। ठीक है, तो ये इस टाइप के सारे सर्वे आपके इसमें रखे जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे अभी पिछली बार तो 2020-21 में इसमें सर्वे हुआ था, लेकिन जैसे यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे और इसमें पूछा जाता है अलग अलग विभाग से भी कौन कौन से बच्चे आगे रहे हैं, इन सब का भी। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको बोलते क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जो भी लास्ट टाइम कब हुई थी, 2020 और 21 में हुई थी। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नया नहीं इसके ऊपर आया है, तो ये पिछली वाली आपको तैयार करना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इसको क्या बोलते हैं, AISHI 2011 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये सर्वेक्षण आवश्यक हो गया था क्योंकि उच्च शिक्षा पे कोई भी डेटा स्रोत देश में उच्च शिक्षा की पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता था। मतलब एक पूरा ओवरऑल तस्वीर दिखाने के लिए ये पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम को लेके ये एक रिपोर्ट तैयार की गई, क्योंकि पहले अलग अलग विभाग के मैंने जैसे बताया, तो उससे क्या होता था कि ये डिसमिस भी हो जाता था कि कहीं पे कुछ दिखाते थे, कहीं पे कुछ दिखाते थे। ठीक है, तो उस सब को सही करने के लिए यहाँ पे फिर क्या है कि उच्च शिक्षा में प्रमुख हितधारकों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी आपका है, AICTE है। ठीक है, भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ साथ राज्य सरकारों ने डेटा संग्रह अभ्यास में भाग लिया। तो इसमें ये सारे लोग मिलके अब काम करते हैं, जिससे कि एक रिपोर्ट दिखाई जा सके। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण सर्वेक्षण जो है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे किया जाता है। ठीक है, पूरा सर्वेक्षण ही आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड पे यहाँ पे किया जाता है। और इसका एक पोर्टल भी यहाँ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे.government.in। यहाँ पे पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक वर्षों में जैसे संस्थानों की सूची राज्य सरकार के जो विभाग है, मंत्रालय हैं, संस्थानों की वेबसाइट परामर्श करके केंद्रीय मंत्रियों, परिषदों और राज्य सरकारों से परामर्श करके तैयार की जाती थी, ताकि उनके नियंत्रण में उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, फिर क्या है कि इसमें जो 12वीं, आप लोग को ये चीज़ याद रखिए, ये अभी जो चल रहा है तो कब का है, 12वीं पंचवर्षीय योजना ने साक्ष्य के आधार पर नीति निर्माण और प्रभावी योजना के लिए मजबूत वर्तमान व्यापक डेटा आवश्यक तौर पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। ठीक है, तो अभी कौन सी चल रही है, फिफ्थ जो कह सकते हैं कि 5 ईयर प्लान होता है, 12वीं चल रही है, उसमें भी इसकी बात की गई कि इसको और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि यह उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, एक व्यापक उच्च शिक्षा डेटा प्रणाली बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि जो HESPISC एक योजना चलती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसको स्थायी रूप से एक समिति हो सी SFC, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग फाइनेंस, कब से कब तक काम करेगी, 2025 से 26 तक काम करेगी। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं, जैसे तो सबसे पहले आपका है यहाँ पे विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर के संस्थान, मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पूरा लेखा जोखा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कितने बच्चों ने इनरोल किया, कौन जैसे इंजीनियरिंग में कितने बच्चे रहे, मेडिकल में कितने बच्चे रहे,
ठीक है, तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए तैयार की जाती है, कि एक पूरा खाका तैयार किया जा सके, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके कि कितने बच्चों ने कहाँ पे एनरोलमेंट किया। ठीक है, और इसमें जो जैसे आपके एफिलेटेड कॉलेज है जिसको संबद्ध कॉलेज बोलते हैं, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं, ठीक है, पीजी और ऑफ कैंपस हैं या ऑन कैंपस हैं, इसके रिकॉग्नाइज जो मान्यता प्राप्त केंद्र हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये 2016-17 में कैसे रहा था, उसके बाद 2017 और 18 में फिर यहाँ पे अब दिया गया है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये दिखाया गया है कि 2020 और 21 का क्या रहा है अभी यहाँ पे, अभी क्योंकि इस पे ही काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है, आप लोग देख सकते हैं ये अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2025-26 तक, तब इस पे पूरी फाइनल वो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मेन ये पूछा जाता है कि किन मेन घटकों पे फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि नामांकन अनुपात है, छात्र शिक्षक है, ठीक है, लिंग अनुपात मतलब पुरुष और महिला में, इसके बाद खर्चे वगैरह रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी सभी मूल्यांकन होते हैं, ठीक, यहाँ पे तो सभी मूल्यांकन है जैसे 2011 की गणना के हिसाब से, तो ये क्या है कि यहाँ पे एनरोलमेंट दिया कितने लगभग नामांकन हुए हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद जैसे पहले की अपेक्षा अब 7.89% अधिक देखने को मिला है नामांकन, तो ये पूछा जाता है। कभी कभी जेंडर रेशियो के हिसाब से पूछ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये वाला दिया गया है, उच्च शिक्षा कार्यक्रम में महिला नामांकन 2019-20 में कितना था, 45% की तुलना में 2020-21 में कुल नामांकन 49 मतलब 49% बढ़ गया है। ठीक है, पहले कितना था, 45 था, फिर 49। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो जैसे महिला नामांकन 19-20 की अपेक्षा अब कितना बढ़ गया है, तो आप लोग सीधे से बता सकते हैं, या तो सीधा सीधा 49 ही पूछ लेंगे, या फिर 45 से कितना बढ़ गया। ठीक है, 45 से 4 और बढ़ गया है, तो ये चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में कितना और बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सब डेटा दिया भी गया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया समग्र आंकड़ों से पता चलता है महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं, किसमें, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के नामांकन एनरोलमेंट में। ठीक है, इन क्षेत्रों में नामांकन में 56 से अधिक का योगदान हुआ, मतलब पुरुष इन क्षेत्रों में ज़्यादा जाते हैं, महिलाएं इन क्षेत्रों में कम जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पूरा डेटा दिया जाता है। ठीक, इसके बाद है जैसे लिंग समानता सूचकांक जो आपका जीपीआई, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन भी एक दिन करवा दूंगी इससे रिलेटेड कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो दिया गया है, ठीक, इसमें क्या है, महिला जीईआर और पुरुष जो ग्रॉस एनरोलमेंट है उसका अनुपात 2017 में से 1 से बढ़ के 2020-21 में 1.05 हो गया है। यहाँ पे पूरा टोटल का दिखाया गया है। ठीक है, अब जैसे विकलांग जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका परसेंटेज कितना बड़ा है, तो आपसे ज़्यादातर पूछता है कि महिला और पुरुष में कितना बड़ा है या फिर इंजीनियरिंग में कितना बड़ा है। तो ये डाटा मैंने इसीलिए अलग से यहाँ पे सारा कुछ कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुस्लिम छात्रों में 2019-20 में पहले 5.5% से घटकर अब 2020-21 में कितना रह गया, 4.6% रह गया है। तो ये ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद विकलांग व्यक्ति की जो श्रेणी है उसमें 2019-20 में कितना था, 92,831 से घटकर ये 79,035 रह गई है। विकलांग श्रेणी में भी कमी आई है पिछले साल से। इसके बाद है जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 6 राज्य रहे हैं। अब यहाँ राज्य के हिसाब से भी आपका दिया गया है कि किन किन राज्यों में एनरोलमेंट घटता है या बढ़ता है, या फिर किन राज्यों में ज़्यादा रहता है। ठीक है, विश्वविद्यालयों की संख्या कहाँ पे बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ी, ठीक है, कॉलेज कितने और अधिक बढ़े, तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ यहाँ पे। या पीडीएफ HN अध्ययन का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं विश्वविद्यालय कॉलेज 2020-21 के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या
जो है 70 की वृद्धि हुई है। कॉलेजों की संख्या में 1453 की वृद्धि हुई है। इसके बाद जो 21.4 सरकारी कॉलेज हैं 2020-21 में कुल नामांकन 34.5 था, जबकि शेष 65.5 नामांकन निजी सहायक प्राप्त कॉलेजों और निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों में देखा गया है। मतलब सरकारी में 21.4 देखा गया है और प्राइवेट में कितना देखा गया है आपका 65.5%। ठीक है, तो ये ऐसे आंकड़े यहाँ पे आपको अब समझ, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन किस प्रकार से होता है, जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी आपके कह सकते हैं की पॉइंट हैं, उन पे ही डेटा दिखाता है। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कि फीमेल, मेन ज़्यादातर पूछता है फीमेल और मेल में कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रहा, घटा या बढ़ा। ठीक है, या फिर पूछ लेगा जैसे पर्टिकुलर कोई और एरिया है वहाँ से पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें। और यहाँ पे दिया कि प्रति 100 पुरुष संख्या में महिलाएं 2019 से 20 में 74 और 2014-15 में 63 से बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई, 75 हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या मतलब फैकल्टी की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपके जो डिपार्टमेंट में फैकल्टी होती है उसके हिसाब से भी यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं। मेन आपको जो ग्रॉस एनरोलमेंट है कि नामांकन कितना हुआ और मेन महिला पुरुष का, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे करेंट कुछ इशू दिए गए हैं कि क्या क्या है इसमें, जैसे कि संकाय की कमी, मतलब जो डिपार्टमेंट हैं उनमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद शिक्षक छात्र अनुपात में भी कमी देखने को मिली है और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सही से स्ट्रक्चर नहीं है या फिर सही से चीज़ें अभी भी प्रोवाइड कहीं कहीं पे नहीं कराएगी। इसके बाद बजट घाटे, भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थ समूह की पैरवी, तो ये सब चीज़ों का भी काफ़ी इफेक्ट कह सकते हैं कि देखा गया है। ठीक है, तो ये इशू है, जैसे आपके नियामक मुद्दे हैं, पारदर्शिता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपको वैसे भी पता है कि ग्राउंड लेवल पे तो ये सच में चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोर्स सिफारिश से एडमिशन होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उससे खैर हमें कोई लेना देना नहीं, मेन हम लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में ये पता करना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके हिसाब से भी ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका कार्यान्वयन शिक्षा प्रणाली की उस नींव से हिलाने में मदद करता है। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये, उसने भी हायर एजुकेशन पे काफ़ी बात भी की है। तो उसमें आपको पता है स्ट्रक्चर दिया गया 5+3+4 प्रणाली, जो प्री स्कूल के बच्चे हैं। इसके बाद शिक्षा रोजगार गलियारा, मतलब वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, और हायर एजुकेशन पे भी इसने काफ़ी बात की है। जैसे आप लोग याद है, शिक्षा का जो प्राचीन मूल्यांकन है वो जो हमारा वैदिक सिस्टम हुआ करता था उसके हिसाब से रखने की बात की गई। ये तो एनईपी की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे ये 2020-21 की आपको रिपोर्ट पता होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो दिया गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फीमेल एनरोलमेंट रीच 2 करोड़ मार्क, इंक्रीज ऑफ 13 लाख फ्रॉम 19-20, मतलब 19-20 से कितना बढ़ गया है, 2 करोड़ तक फीमेल एनरोलमेंट बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वो 2014-15 में कितना था, 21%, 19-20 में 7.5%। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इसके टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो दिए गए इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी कितनी बढ़ी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी बढ़ी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। 2017-18 में 1.05, सॉरी 1.05, इसके बाद 2020-21 में टोटल नंबर फैकल्टी टीचर इंक्रीज होके 47,914 हो गए हैं। कब से, 2019 से 20 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इतने टीचर फैकल्टी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे रिपोर्ट है। तो इसके आंकड़े आपको कुछ जो लिमिटेड हैं, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा
कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन कितना हुआ है या फिर फीमेल का कितना हुआ है। इसके बाद कह सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा कि कौन से विभाग में ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है, जैसे आपका इकोनॉमी है या फिर इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, या फिर आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं। इसका जेंडर पैरिटी इंडेक्स में क्या है कि टीचर का कितना हुआ है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जिनके हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है और मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगी। तो ये मेन आपको रिपोर्ट आपको अच्छे से तैयार करनी है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने करवाया है, बाकी आप लोग अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको अलग से भी आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दिया जाएगा। तो अगर आप, आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कोई सुझाव है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग अपने वन टॉपिक वन शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 नंबर तो पक्का दिलवाएगा, ठीक है। इसी प्रकार की क्लासें अपडेट के लिए बने रहिए। एचएन अध्ययन से धन्यवाद।